राम राम जी। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज फिर से एक टॉपिक और लेके आए हैं आपके लिए। इस टॉपिक की वीडियो हम एक पहले अपलोड कर चुके, लेकिन उसमें हमने केवल आपको थ्योरीटिकल जो पोर्शन था उसका केवल वो कराया था। ठीक है, उसी में वीडियो में हमने जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो आपकी न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है हमारा कैपिटलाइजेशन। ठीक है, देखिए, जो वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं, ठीक है, आप उनको देखिए और समझिए। ठीक है, क्योंकि ये केवल अभी आपके काम नहीं आएगी, ये आगे भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो कॉमर्स वाले हैं, इसलिए कॉमर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेरी है, उन क्वेरीज के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहे। ठीक है, तो आपका काम है शेयर करना, तो आगे प्लीज शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण। इससे पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें पूरा कैपिटलाइजेशन एक्सप्लेन किया था हमने कि आखिर वो है क्या। इसमें केवल हमें एक न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल में मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल उठाया है जिसमें मैं तीनों तरह का कैपिटलाइजेशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन। एक एक्स लिमिटेड कंपनी, उसकी बैलेंस शीट है। हालांकि बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट ऐसे बनती है वर्टिकल फॉर्म में, लेकिन हमने ऐसे ही अपना क्वेश्चन करने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में आते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है 70,000 रुपए की, 70,000 रुपए की, और रिजर्व एंड सरप्लस कितने के हैं? 30,000 रुपए के। उसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटी है हमारी 50,000 रुपए की। ठीक है, और उधर सन्ड्री एसेट्स कितने की है? 1,50,000 रुपए, दोनों साइड बराबर आ गए, 1,50,000 रुपए। ठीक है, नीचे क्या दिया है? द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, यानी मार्केट के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, नॉर्मल इस तरह की जो फर्म्स है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, वो 10% कमा रही है। ठीक है, आगे कमेंट अपॉन द कैपिटलाइजेशन पोजीशन इफ एक्सपेक्टेड अर्निंग आर। हमें क्या करना है? कंपनी की कैपिटलाइजेशन की पोजीशन के ऊपर अपना कमेंट देना है। अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स आर, जो कंपनी की कमाई है, अगर ये हो, ये हो, ये हो, यानी कि तीन सिचुएशन दी है, एक ही क्वेश्चन की तीन सिचुएशन दी है, हम तीनों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट के अंदर, इसी को मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा 100। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते ही तुरंत कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि इस तरह के बिजनेस में कितनी कैपिटल की नीड है, कितनी कैपिटल की आवश्यकता है। तो तीन सिचुएशन है, तो हम तीनों सिचुएशन बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने एक ही बार लिख दिया, तीनों सिचुएशन बना लेते हैं। पहली सिचुएशन के अंदर चलते हैं। एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी है? 8,000। तो 8,000 को क्या करेंगे हम? नॉर्मल रेट से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल रेट कितना है? 10%, तो 10 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 80,000। क्या आ जाएगा? 80,000। चलिए, यानी पहली सिचुएशन के अंदर कंपनी को केवल 80,000 रुपए की पूंजी की आवश्यकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? 12,500, 12,500। इसको मार्केट रेट से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1,25,000। यानी कि दूसरी सिचुएशन में कंपनी को कितनी कैपिटल की आवश्यकता है? 1,25,000 रुपए की कैपिटल की आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी सिचुएशन में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? 10,000। इसको मार्केट रेट से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1,00,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1,00,000। चलिए, ठीक है, 1,00,000। यानी कि पहली सिचुएशन में कंपनी को 80,000 रुपए की पूंजी की आवश्यकता है, दूसरी सिचुएशन में कंपनी को 1,25,000 रुपए की पूंजी की आवश्यकता है, और तीसरी सिचुएशन में कंपनी को 1,00,000 रुपए की पूंजी की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना। तो यहाँ लिखेंगे एक्चुअल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, आप मेरी बात समझ लीजिए ध्यान से। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि एक्चुअल में इस बिजनेस के अंदर पैसा लगा हुआ कितना है। एक्चुअल में इस बिजनेस के अंदर पैसा लगा हुआ कितना है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होती है हमारी ये जो कैपिटल हमारे ओनर्स की लगी हुई है। जो हमारे ओनर्स हैं, ओनर्स कौन होते हैं? जिन्होंने शेयर कैपिटल खरीद रखी है ना, वही तो ओनर होते हैं, है ना। तो और ये जो 50,000 रुपए है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है जैसे कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए, जैसे कंपनी के बिल पेबल हो गए, ये लाइबिलिटी जो बाहर वालों को पे करनी है, छुटकी मुटकी लाइबिलिटी, है ना। बाकी मेन जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो होती है ये
इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 रुपए की और रिजर्व और सरप्लस हो गया 30,000 रुपए का, यानी कि टोटल जो रिजर्व और सरप्लस है वो भी तो ओनर्स का ही है, मालिकों का ही तो है। रिजर्व और सरप्लस का मतलब होता है अपने व्यापार में से ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट रिजर्व के रूप में रख रखा है, और सरप्लस जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है उसको भी व्यापार के अंदर, तो है तो ये बिजनेस के अंदर ही अभी पैसा, यानी सर्कुलेट तो व्यापार के अंदर ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी व्यापार के अंदर ही लगा हुआ है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी, 70,000 ये और 30,000 ये, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी हमारी 1,00,000। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी हो जाएगी 1,00,000। ठीक है, अब चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि हमने जो कैपिटलाइजेशन करा था उसके अनुसार पहली सिचुएशन में 80,000 रुपए की कैपिटल की आवश्यकता थी, है ना। लेकिन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यहां लिख देता हूं मैं साइड में, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड पहले वाले केस में एक्चुअल कैपिटल कितनी 1,00,000, दूसरे केस में 1,00,000। अरे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड तो भाई सेम ही रहेगी ना, वो थोड़ा ही चेंज हो जाएगी, एक्चुअल में तो इतनी ही है। अब तीनों सिचुएशन में समझते हैं। पहली सिचुएशन में 80,000 रुपए की कैपिटल की नीड थी, आवश्यकता थी 80,000 की, लेकिन लगा कितने रखी है 1,00,000। इसी सिचुएशन को बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन, कि हमें 80,000 रुपए की केवल पूंजी लगानी थी लेकिन हमने पूंजी कितनी लगा रखी है 1,00,000 की, तो इसको बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। तो पहली सिचुएशन क्या हो जाएगी, ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, पहली सिचुएशन। अब दूसरे सिचुएशन में चलते हैं। 1,25,000 रुपए की कैपिटल की आवश्यकता थी, 1,25,000 1,25,000 कैपिटल की आवश्यकता थी, लगा कितनी रखी है एक्चुअल में 1,00,000, इसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। इतनी पूंजी लगानी चाहिए थी, लगा रखी है केवल 1,00,000, तो 1,00,000 लगा के हमारा काम चल रहा है, इसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन होगी अंडर कैपिटलाइजेशन। तीसरी, 1,00,000 की ही पूंजी की आवश्यकता थी और 1,00,000 की हमने लगा रखे हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब कि इतनी ही हमें पूंजी की आवश्यकता थी और हमने इतनी ही पूंजी लगा रखी, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। ठीक है, देखिए अब इन तीनों सिचुएशन में बढ़िया सिचुएशन अच्छी कौन सी है, बेनिफिशियल कौन सी है और लॉस नुकसानदायक कौन सी है, फायदेमंद कौन सी है, नुकसानदायक कौन सी है। ये सिचुएशन ओवर कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल 80,000 रुपए इस व्यापार के अंदर, इस बिजनेस के अंदर केवल 80,000 रुपए लगाने चाहिए थे, लेकिन लगा कितना रखे हैं 1,00,000, तो ज्यादा लगा रखे हैं। ज्यादा लगा रखे हैं मतलब अपना ओवर कैपिटलाइजेशन कर रखा है उसके अंदर, अपनी कैपिटलाइजेशन ज्यादा ओवर लगा रखा है आपको आपने, तो ये सिचुएशन ज्यादा नुकसानदायक होती है, ये नहीं होनी चाहिए कभी। ठीक है, अभी इसको सुधारने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या होती है, दूसरी सिचुएशन में 1,25,000 की पूंजी की आवश्यकता है, 1,00,000 रुपए सॉरी 1,25,000 की आवश्यकता है और हमने 1,00,000 लगा रखे हैं, ये अंडर कैपिटलाइजेशन, ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। इसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे होते हैं, मार्केट में जितना सब कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा ज्यादा बेटर हमारी परफॉर्मेंस होती है, ये सिचुएशन सबसे बढ़िया होती है। ठीक है, और ये होती है ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, ये तो बिल्कुल बेस्ट होती है। क्यों, मतलब ज्यादा अच्छी ये है, वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब 1,00,000 की ही पूंजी की आवश्यकता थी और 1,00,000 की हमने लगा रखी, यानी जो सब कर रहे हैं बाजार में ऐसा ही लगभग हम भी कर रहे हैं, नॉर्मल बाजार जैसा ही हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गई होगी तीनों। अब इसको सुधारने का तरीका क्या होता है ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन को, भाई सुधारने के दो तरीके हैं, या तो जो एक्स्ट्रा पूंजी लगी हुई है उसको आप अपने व्यापार में से निकाल लो, एक, दूसरा, या फिर अपना जो प्रॉफिट है आप उस प्रॉफिट को इंप्रूव कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। जैसे ही आप अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इससे पहली वीडियो में मैंने ये थ्योरेटिकल वे में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो पहली वाली वीडियो भी देख लेंगे, ये दूसरी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया तो आगे प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को और उन तक पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय राम जी।